क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हमने लिया है संत मार्कुस अध्याय 12 पद 28 से लेकर 34 तक। तब एक शास्त्री यीशु के पास आया और उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदुकियों को ठीक उत्तर दिया, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इससे बड़ी आज्ञा कोई नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है, एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आजकल आप लोग देखते होंगे कि जहाँ कहीं भी मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, लोगों की भीड़ लगी रहती है। और उस भीड़ में ना केवल लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं, पर उस भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बढ़ चढ़कर उन मंदिरों में दान देते हैं, जो बढ़ चढ़कर उन मंदिरों में, उन मस्जिदों में, चर्च, गुरुद्वारों में चढ़ावा करते हैं। और वो उनकी मन्नतें कुछ भी होगी, पर हम देखते हैं कि आजकल लोग बहुत सारी त्याग, तपस्या, दान पुण्य करते हैं। इन सारे दान पुण्य के पीछे उनकी मंशा क्या है, उनका इरादे क्या है? जब से मनुष्य की सृष्टि हुई, तब से मनुष्य स्वर्ग जाने के लिए ये सारे जतन करता है। दान, त्याग, तपस्या, पुण्य, ये भलाई के कार्य, उसके पीछे मनुष्य की मंशा यही है कि हमें स्वर्ग मिलेगा, पुण्य मिलेगा, हमें ईश्वर मिलेगा और हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज का वचन भी हमें यही सिखाता है कि अपने ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी आत्मा से प्यार करो। अपना जितना भी ताकत है वो पूरी ताकत लगा के ईश्वर से प्यार करो। और यही सबसे बड़ी आज्ञा है, यीशु कहता है। और दूसरी आज्ञा है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। किसने ईश्वर को देखा है? क्या आपने ईश्वर को देखा है? हम में से किसी भी मनुष्य ने ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, तो हम ईश्वर को कैसे प्यार कर सकते हैं? हम उस ईश्वर को जिसे हमने देखा ही नहीं, हम किस मापदंड से उसे प्यार करते हैं? और इसका उत्तर हमें आज के दूसरे भाग में मिलता है। ईश्वर कहता है कि जिस प्रकार से आप अपने आप को प्यार करते हो, उसी प्रकार से आप अपने पड़ोसी को प्यार करो। आप एक दूसरे को प्यार करो, जो आपके साथ में रहता है, जो आपके समाज में रहता है। और इसीलिए इस कदर आज का वचन हमें यह कहता है कि अपने पड़ोसी या आसपास के लोगों की जिम्मेदारी भी आप पर है। उनका सम्मान करना आप पर, आपकी जिम्मेदारी है। उनको प्यार करना आपकी जिम्मेदारी है। क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब इन वचनों पर मैं मनन चिंतन कर रहा था, तो मेरे मन में एक बहुत ही बढ़िया कहानी आई, जो मैं अलग अलग स्थानों पर इसका प्रयोग करता हूँ। इसको आप चाहे कहानी कहो या कविता कहो, पर इसका संदेश बहुत ही बढ़िया है, इसका संदेश बहुत ही गहरा है। मैं आप सभी के सामने ये कहानी बोलना चाहूँगा। तालाब के किनारे की इमारत पर लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। तालाब के किनारे की इमारत पे लगी आग,
मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। किसी ने आग में पानी डाला तो किसी ने आग में घिरे हुए लोगों को बाहर निकाला। किसी ने आग में पानी डाला, किसी ने आग में घिरे हुए लोगों को बाहर डाला। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। उसी पेड़ पर बैठे हुए कौवे ने कहा, उसी पेड़ पर बैठे हुए कौवे ने कहा, चिड़िया बहन तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है, तू पत्तों के बाट से पहाड़ तोल रही है। कौवे ने कहा, चिड़िया बहन तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है, पत्तों के बाट से पहाड़ तोल रही है। तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उसे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उसे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। चिड़िया ने दिया जवाब एकदम लाजवाब। उसने कहा, मेरे भाई मैं तेरी बात को मानती हूँ, चोंच में भरे हुए पानी की क्षमता को भी पहचानती हूँ। मेरे भाई मैं तेरी बात मानती हूँ, चोंच में भरे हुए पानी की क्षमता को भी पहचानती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ। प्रिय भाई और बहनों, ये कहानी इतना गहरा संदेश देकर जाती है। कहती है कि आपकी भूमिका इस दुनिया को बनाने में है या बिगाड़ने में है। आपकी भूमिका परिवारों को तोड़ने के लिए है या परिवारों को बनाने के लिए है। आपकी भूमिका इस दुनिया में आग लगाने के लिए है या आग बुझाने वालों में है। तोड़ने वाले बहुत सारे हैं, आग लगाने वाले बहुत सारे हैं, ईर्ष्या और द्वेष फैलाने वाले बहुत सारे हैं, परंतु प्यार फैलाने वाले बहुत कम हैं। आपकी गिनती किस में होती है? प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि हम दुनिया में शांति और प्यार और अमन का संदेश फैलाएं। तभी ईश्वर हमें और भी प्यार करने की शक्ति देगा। आमीन।